हेलो बच्चों, आज कुछ बच्चों का कहना है कि ये प्रश्न समझ में नहीं आ रहे हैं, तो इनको बता दीजिए। इन्होंने सेंड किया है व्हाट्सएप में, तो मैं सभी के लिए ये वीडियो बना देता हूँ यूट्यूब में। सभी बच्चे इसको समझ लें। पहला प्रश्न ये है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या दे रखी है। वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, चित्र बना रखा है इसने। ये 5 सेंटीमीटर है। चित्र इस तरह से बनाया, ध्यान दीजिएगा। ये चित्र है और इसमें ये 5 सेंटीमीटर दिखा रखा है। तो ध्यान देंगे आप, ऐसे प्रश्न बनते कैसे। इसमें निकालना है व्यास। क्या निकालना है? व्यास निकालना है। व्यास को हॉट कर देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए जब हम प्रकार को कैसे करते हैं, देखो कंपास को, ये नोक होती है प्रकार की, और इस तरह से एक वृत्त बनाते हैं। ये इस तरह से जो है पूरा करते हैं, यानी कहाँ पर रहता है? सेंटर में जो है उसकी नोक रहती है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको समझ लेंगे। नोक यहाँ पर रहती है और इस तरह से जो है ये गोला इस तरह का बनता है, घेरा। इसको हम कहते हैं वृत्त। क्या कहते हैं? वृत्त। और ध्यान देंगे आप कि इसकी त्रिज्या होती क्या है। जहाँ पर हमने नोक रखी थी, प्रकार की नोक रखी थी, यहाँ पर प्रकार की नोक रखी और इस तरह से गोला, ये जो है एक घेरा बना, ये वृत्त बना। तो इस नोक से लेकर के वृत्त के किसी भी बिंदु, यानी इस वृत्त में, ये पूरा वृत्त है, ये इस वृत्त के किसी भी बिंदु को मिला दो। तो यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी होती है, इसको हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। अब ध्यान देंगे आप, अगर इसको हम इस तरह से बना दें, मेरे पास स्केल तो नहीं है, मैं ये किताब से बता देता हूँ। स्केल मेरे पास नहीं है अभी, तो किताब से क्या, डस्टर से बना देते हैं। ध्यान देंगे, यहाँ पर देखिए आप, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक त्रिज्या है। अब इसको हम क्या करते हैं, ये देखिए, इसके सीध में ले आते हैं। इसको थोड़ा छोटा हो गया, ये किताब से ही करना पड़ेगा। ये देखिएगा, इसको ये बिल्कुल इसके सीध में पैरेलल इसको रखते हैं, स्केल को, और इसको यहां से यहां तक मिला देते हैं। तो अब ये जो मिला करके, ध्यान दीजिए, इस बिंदु से यहां तक भी मिल गया ये, यानी इस वृत्त के किसी दूसरे बिंदु पर भी ये मिल गया। माना ये ए पर था, ये ओ पर था, तो ये बी पर भी मिल गया। कहने का मतलब यहां से लेकर के यहां तक हो गई, ये रेखाखंड यहां तक हो गया। तो इसी का नाम है बच्चों व्यास। क्या कहते हैं इसको? व्यास कहते हैं। और ये जो व्यास है, ये क्या होता है? आप ध्यान देंगे, जितना ये है उतना ही ये भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब हमने यहाँ पर नोक रख करके प्रकार से यूं एक घेरा बनाया था, वृत्त बनाया था, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी उतनी थी, ये भी उतनी थी, ये भी उतनी थी, ये भी उतनी थी। सब बराबर दूरियां होती है, ध्यान रखिएगा। ये बराबर दूरियां होती है ये। तो इसको त्रिज्या कहते हैं। ये सब त्रिज्याएं हैं, देखिए, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, सब त्रिज्या है। सब 5-5 होती है। ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, सभी 5 है। अब सब तो 5 है। अब इसको मैं मिटा रहा हूं। हाँ, इसमें देख लीजिएगा, अब ये 5 है, तो हमने क्या कहा? इसी के पैरेलल जो है एक लाइन जो है सीधे आगे को बढ़ जाती है और वृत्त के दूसरे बिंदु को मिलाती है। वृत्त की परिधि में एक तो ये आ गया, ए ओ हो गया, और ये बी पर मिल गया। तो ए से लेकर के बी तक की जो दूरी है, वो कितनी दूरी है? आप अंदाज लगाइए, खुद ही बताइए कितनी हो गई। 5 ये है और 5 ये है, तो कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर हो गया। तो व्यास कितना आ गया? तो क्या लिखेंगे आप?
अब लिखेंगे, आप निकाल सकते हैं आप। वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास कितना आ जाएगा? त्रिज्या का दुगुना, त्रिज्या का दुगुना बराबर कितना त्रिज्या है? 5 है, और दुगुना का मतलब 2 से गुणा, 5 दूनी 10 सेंटीमीटर उत्तर हो गया। आ गया होगा समझ में सभी बच्चों के, अन्य बच्चे भी इसको ध्यान से देखें और समझ लें। तो वृत्त और ये क्या, और अब ध्यान देंगे ये और आगे बढ़ जाएंगे तो ये परिधि कहलाती है। इसको क्या कहते हैं? ये परिधि कहलाती है, ये परिधि हो गई। तो ये परिधि के लिए फिर आगे फॉर्मूला बताएंगे इसका, चलो बता ही देते हैं। त्रिज्या को अगर हम, त्रिज्या क्या होता है? परिधि बराबर होता है, इसको भी देख लीजिएगा, ये आपके अभी पूछा नहीं है, लेकिन परिधि बराबर होता है पाई गुणा व्यास, पाई गुणा व्यास। पाई का मान होता है 22/7। व्यास बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर है, तो 220/7, इसका भाग इसमें देंगे तो इतना सेंटीमीटर ये निकल आएगा। तो ये परिधि कहलाता है। और इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? ये होता है क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है पाई गुणा त्रिज्या का वर्ग, पाई गुणा त्रिज्या का वर्ग बराबर होता है 22/7। मेरे ख्याल से इसमें आ नहीं रहा है, ऊपर हल कर देते हैं इसको ऊपर हल कर देते हैं। इसका क्षेत्रफल निकालना होता है तो क्या करेंगे? क्षेत्रफल बराबर होता है पाई गुणा त्रिज्या का वर्ग। त्रिज्या को हम आर से दिखाते हैं आगे कक्षाओं में, यहाँ पर त्रिज्या ही लिखो इसको। ये 22/7 है, और त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या है आपकी 5 सेंटीमीटर। 5 का वर्ग बराबर 22/7 गुणा 5 पंचे 5 का वर्ग माने हुआ 5 को 5 एक बार और गुणा करना 5 से, यानी 5 को 2 बार गुणा करना, कहने का मतलब 5 गुणा 5 बराबर 22 गुणा 5 पंचे 25/7। इसको गुणा करेंगे, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 5 55/7। ये वर्ग सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? वर्ग सेंटीमीटर। फिलहाल इतना ही काफी है, इसमें वृत्त आपकी समझ में आ गया। अब अगला पूछा है, अगला प्रश्न पूछा है, प्रश्न नंबर 2। ये पूछा है कि जोड़िए, प्रश्न नंबर 2 जोड़ना है, एडिशन है। तो जोड़ कैसे करते हैं? भिन्न का जोड़, जोड़िए। जोड़िए, भिन्न का जोड़ है, जोड़ते हैं जी। पहला ए है, ये दिया है 3/5 धन 2/9। तो अब इसको कैसे जोड़ते हैं देखिए। भिन्न जो है, भिन्न का जोड़ने का जो तरीका है उसको ध्यान देंगे। क्या करते हैं इसका हम, एक तो एलसीएम निकालते हैं। एक तरीका, अगर 2 ही भिन्न हैं तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, सीधा सीधा करो इसको। क्या करेंगे आप? सीधा करेंगे, इसको लिखेंगे 5 गुणा 9। जो हर हैं उनको गुणा के रूप में लिखो, क्योंकि 2 ही भिन्न हैं। ज़्यादा भिन्न होंगे तो फिर मैं बताऊंगा उससे आगे। तो इनका एलसीएम निकालने की हमको आवश्यकता नहीं, सीधे सीधे 5 से 9 को गुणा कर दो, जो हर हैं उनको गुणा कर दो। अब क्या करेंगे? 5 का भाग 5 में देंगे, कितनी बार गया? 5 का भाग 5 में एक बार गया, तो 9 से 1 को गुणा करो, 9 एकम 9। या सीधे समझ लो, ऐसे समझ लो, इससे इसको गुणा करो, इससे इसको गुणा कर दो, बस 3 गुणा 9 धन 2 गुणा 5। ये देखो, 3 से 9 को गुणा किया, 2 को 5 से गुणा किया, बस ऐसे लिख करके। तो इससे क्या आ जाएगा? 9 3 27 धन 5 दूनी 10 बट्टे कितना आ गया? 9 पंचे 45 बराबर। जोड़ दीजिए इसको, ये 37 हो गया और ये आ गया 45। यही आंसर है इसका। ठीक हो गया। अब जो है अगला क्वेश्चन है बी। इसको मिटा देता हूं मैं।
इसको पॉज कर लेना, आप पॉज करके देखना। अगला बी है, देखिए बी क्वेश्चन है, इसको भी जोड़ना है। 2/5 और 7/15, 2/5 धन 7/15। इसको भी बिल्कुल वही तरीका करेंगे क्योंकि दो ही भिन्न है। सीधा है, 5 गुणा 15 कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, इससे इसको गुणा कर दो, लिख दो 15 गुणा, यानी 2 गुणा 15 कर दो, धन चिन्ह बीच में आएगा, 7 गुणा 5 कर दो, 7 गुणा 5। बहुत आसान तरीका है, देखो 15 से 2 को गुणा करो, 15 दूना 30, धन 7 से 5 को गुणा करो, 7 पंचे 35, बट्टे आ गया 15 से 5 को गुणा करो 75, बराबर ये आ गया 65/75। अब काट दो 5 से, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, बराबर 13/15 आंसर हो गया। ये भी हो गया। इसको भी पॉज करके देख लेना, मैं इसको मिटा रहा हूं, आगे करते हैं। और देखिए तीसरा भी, अच्छा घटाओ है, अब है घटाना। अब घटाने के लिए भी क्या करते हैं, देखिए प्रश्न नंबर अच्छा 2 का ही है, 2 का तीसरा है, क्वेश्चन नंबर 3 है। घटाना, घटाना है, सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, देखिए ए है 3/5 धन ऋण 4/15, यह है। तो बिल्कुल वही तरीका अपनाएंगे, ध्यान देंगे बच्चों, जैसे जोड़ में अपनाया था। क्या करते हैं, इससे इसको और इससे इसको गुणा कर देंगे, 5 गुणा 15 यहाँ लिख दीजिएगा, 5 इससे पहले इसको गुणा करो, 3 गुणा 15 ऋण 5 से 4 को गुणा करो, 5 4 गुणा 5, 4 गुणा ये 4 गुणा ये 5, बराबर 15 तिया 45, ऋण 4 पंचे 20, बट्टे कितना हो गया 15 पंचे 75, बराबर कितना, यहाँ नीचे लिख दूं, नीचे लिख देता हूँ, 45 में से 20 गया, घटा लेना, तुम्हें नहीं आएगा तो ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, 5 और 2 25 आ गया। कितना आया 25/75। इसको काट दो जी 5 से, जिसके इकाई में 5 होता है वो संख्याएं 5 से कटती है, दोनों को एक ही से काटना है। 5 से इसको भी काटोगे, इसको भी, अलग अलग से नहीं काटना है। 5 पंचे 25, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, फिर आ गया 5/15, फिर 5 से कटता है, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 1/3, ये आंसर आ गया। ठीक हो गया, आ गया होगा समझ में। इसको भी मैं रफ करता हूँ, इसको पॉज करके आप देख लेना। ओके, अच्छा अगला क्वेश्चन है, हाँ इसी का बी पार्ट है। बी पार्ट है 2/3 ऋण 5/12, इसको हल करना है, 2/3 और 5/12। तो क्या करते हैं, वही तरीका अपनाएंगे, 3 गुणा 12 करेंगे, 12 से 2 को गुणा करेंगे, 2 गुणा 12 कर दो, ऋण चिन्ह है ये बीच में, फिर 5 से 3 को गुणा कर दो, 5 गुणा 3, बराबर 12 से 2 को गुणा करो, 12 दूनी 24, ऋण 3 पंचे 15, बट्टे 12 तिया 36, बराबर कितना आ गया, देखिए 24 में 15 गया तो कितना बचा, 9 बचा, और ये 36 हो गया। 9 का पहाड़ा अगर आपको आता है तो सीधे सीधे काटो, नहीं तो 3 से काट देना, 9 एकम 9, 9 चौके 36, बराबर 1/9, ये आपका आंसर आ गया। आपकी समझ में आ गया होगा, इसको भी पॉज करके देख लेना, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। ओके, अब आगे जो पूछा है, प्रश्न नंबर 4 पूछ रखा है। हाँ, इसको दशमलव में लिखना है। प्रश्न नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है दशमलव में, दशमलव में लिखिए। दशमलव में लिखिए जी। तो कैसे लिखते हैं, क्या दे रखा है इसने, इसने दिया है रुपया, किसको लिखना है, रुपया 5, और पैसा कितना है, और 40 पैसे,
रुपया 5 और 40 पैसे। ध्यान देंगे आप, बहुत आसान होता है, इसमें कोई कठिन नहीं है। क्या करते हैं, दशमलव में जब लिखते हैं तो दशमलव में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक छोटी इकाई है, एक बड़ी इकाई है। यानी बड़ी इकाई जो है रुपया है, रुपया, ये देखिए रुपया बड़ी इकाई है, और छोटी इकाई जो है यहाँ पर पैसा है। तो पैसे को हम किस में चेंज कर देंगे, रुपये में चेंज कर देंगे। पैसे को रुपये में चेंज करेंगे तो दशमलव बन जाएगा। अब कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप, 100 पैसे का क्या होता है, 1 रुपया होता है। आजकल रुपये का चिन्ह ऐसे बनाते हैं, हमने ऐसे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे ध्यान देना। रुपये का चिन्ह ये है आजकल। तो 100 पैसे का 1 रुपया होता है। तो देखो, पैसे को रुपये में बदलने के लिए, छोटे को बड़ी इकाई में बदलने के लिए भाग दिया जाता है। तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूं मैं आपको। 5 तो यहाँ पर लिखिए, और को धन लिख दीजिएगा, 5 रहने दीजिए, और इसको और को क्या लिख दिया, धन लिख दिया। उसके बाद क्या किया, 40 को 100 से भाग दे दीजिए। 40 को क्या कर दिया, 100 से भाग दे दिया, क्योंकि पैसे को रुपये में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। 100 पैसे का 1 रुपया होता है। तो अब इससे क्या बनेगा, ध्यान देंगे आप, 5 धन बनेगा। कितना बनेगा, इसमें काटना कुछ नहीं है आपको, सीधे सीधे डेसिमल काउंट करना है। कैसे करेंगे, देखो 1 2 कितने शून्य हैं 100 में, हर में जो है 2 शून्य हैं, 2 शून्य है ना, 2 शून्य है। तो अंश के 2 स्थान, 1 2 स्थान गिन करके डेसिमल लगा देंगे। कहां पर लगाएंगे डेसिमल, आप बताइए। जहां पर 2 शून्य हर में है, जिसके हर में 2 शून्य वाली संख्या होती है, संख्या का मतलब यहाँ पर 1 होना चाहिए। ये 100 10 ऐसा नहीं कि 250 है 450 है, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ ध्यान देना है आपको, ये 100 10 100 1000 10,000 इस तरह से अगर कोई संख्याएं हैं आपके हर में, तो क्या करेंगे, 1 है तो दशमलव 1 स्थान पहले लगेगा, यहाँ पर लगेगा, माना 10 होता तो। 2 है तो कहाँ पर लगेगा, दशमलव यहाँ पर लगेगा, तो लगा दीजिए दशमलव। 3 होंगे तो कहाँ लगेगा, 1 शून्य लगा के 3 स्थान पहले, 1 2 3 स्थान पहले ले। 4 होते 1 2 3 4 के आगे, यानी ये 10,000 होता तो क्या करते, 1 2 3 1 शून्य और लगाते, फिर दशमलव, 1 2 3 4 स्थान पहले दशमलव लगता। तो ध्यान दीजिएगा, अब दशमलव कहाँ लगेगा बताइए, 1 2 तो कहाँ लगेगा, 1 2 यानी शून्य और इधर 4 है, दशमलव लग जाएगा। ठीक हो गया। ये तो पूर्णांक है, ये अपूर्णांक को आ गया। आप देखिए, ये अपूर्णांक आ गया। तो जोड़ते कैसे हैं, जोड़ते ऐसे हैं बच्चों, 5.00 लिखते हैं इसको, क्योंकि किसी भी पूर्णांक संख्या को हम क्या करते हैं, दशमलव लगा करके कितनी भी शून्य लगा दें तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मान जो है 5 ही होता है। तो 5.00 इसलिए लगाया कि यहाँ दशमलव के बाद कितने स्थान है, 2 स्थान है। तो 0.40 आ गया, इसको जोड़ दीजिए, और का मतलब धन है, ये ध्यान दीजिए, 0 4 और ये आ गया 5, तो ये रुपया आ गया। ये आंसर हो गया। आपकी समझ में आया या नहीं आया, अब देख लीजिएगा आप। इसको भी पॉज कर लेना, और मैं आगे बढ़ जा रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है, तो मिटा रहा हूं मैं। देखिए, अब दूसरा आपने दिया है, जो प्रश्न दिया है उसको भी देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न आपका है 10 रुपये 36 पैसे। रुपया 10 चिन्ह बना रखा, रुपया 10 और पैसा कितना है, 36 पैसे। रुपया 10 और पैसा 36 है। तो क्या करते हैं, वही तरीका है, रुपये को जो है 10, इसको कुछ नहीं करते हैं, तो पूर्णांक रुपये में ही बदलना है हमने। पैसे को जो है रुपये में बदलेंगे तो अब डेसिमल बनेगा। धन लिखेंगे 36 बट्टे क्या लिख दें, आप बताइए,
क्या कहा था हमने, पैसे को रुपए में बदलने के लिए किससे भाग देते हैं, 100 से, क्योंकि 100 पैसे का क्या होता है, 1 रुपया होता है। तो ये रुपया बन गया, क्या बन गया, ये रुपया बन गया। अब क्या करेंगे, अब 10 ये रुपया है, इसको लास्ट में लिख देना इसका रुपया। अब 10 है तो यहां देखिए कितने स्थान हैं, हमने क्या कहा था, एक स्थान, एक 10 से भाग देंगे तो एक स्थान पहले दशमलव आएगा, 100 से देंगे तो 2 स्थान पहले आएगा, और 1000 से देंगे तो 3 स्थान पहले आएगा। तो कितने जीरो हैं, एक के आगे 2 जीरो हैं, अर्थात 100 से भाग दे रहे हैं तो 1 2 स्थान गिनो, 6 और 3 इससे पहले दशमलव आएगा। चाहो तो इधर शून्य लिख दो, नहीं लिखते हो अपने आप रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। तो अब क्या करो, इसको जोड़ दो, सीधे सीधे जोड़ो। 10 दशमलव कितने स्थान है, 2 स्थान है, तो 10 के आगे 2 स्थान, ये तो पूर्णांक है, दशमलव 00 लिखेंगे, जोड़ने में सहूलियत होती है, ध्यान रखिएगा। ये आ जाएगा आपका 3 6, इधर 0 0 हो गया, ये ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 3.0 और 1, ये आ गया रुपया। ये भी आपका आंसर हो गया, आपकी समझ में आ गया। इसको भी रफ कर दे रहा हूं, इसको पॉज करके देख लेना आप। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 18 रुपया 8 पैसे। बहुत अच्छा प्रश्न है, सी है इसका 18 रुपये और 8 पैसे, और लिखता है 8 पैसे। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए। तो क्या करेंगे, 18 रुपये 18 को तो वही लिखेंगे, अब धन लिख देंगे, और की जगह यहां पर 8 पैसे। हमने क्या कहा था, पैसे को रुपये में बदलने के लिए किससे भाग देते हैं, 100 से देते हैं। तो कितना आ जाएगा ये बताओ, ये 18 हो गया धन, ये कितना, अब क्या कहा था, 10 से भाग देंगे तो एक स्थान पहले, यहाँ पर कितने हैं, 100 से भाग देंगे तो 2 स्थान पहले, अर्थात 8 से पहले एक स्थान और आना चाहिए, और तब जाके डेसिमल आना चाहिए। जब कुछ नहीं है तो 0 लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 1 2 से पहले दशमलव आएगा, यहाँ पर ये 8 ही हुआ इसकी वैल्यू, अगर डेसिमल नहीं है तो अभी तक 8 हुआ, लेकिन अब डेसिमल लग गया तो ये 100वां हिस्सा हो गया। अब 8 नहीं है, ये जो है कौन सा है, 8 का 100वां हिस्सा हो गया, क्योंकि 100वां हिस्सा ही 100 से भाग दे रहे हैं। तो बराबर इसको जोड़ दीजिए, 18.00 और इसको डेसिमल की सीध में डेसिमल लिखते हैं, और 08 लिखते हैं, और यहाँ 0 लगा दीजिएगा। ये 8 आ गया, डेसिमल आ गया अपनी जगह, ये 8 आ गया, और ये रुपया, ये भी आपका आंसर हो गया। ठीक समझ में आ गया होगा। चलिए थैंक यू, इसको मिटा देते हैं, इसको पॉज कर लें, पॉज करके देख लें। अगला क्वेश्चन है 339 पैसे को रुपये में बदलना है। इसका डी पार्ट है 339 पैसे को रुपये में बदलना है। कैसे बदलेंगे, क्या कहा था, पैसे को रुपये में बदलने के लिए क्या करते हैं, 339 बट्टे 100 कर देते हैं, 100 का भाग देते हैं, बराबर क्या करेंगे, 1 2 है, 1 2 डेसिमल काउंट करो, 9 3 दशमलव लगा दो, 1 2 से पहले दशमलव लगा दो, स्थान से पहले, और ये आ जाएगा, यानी 2 स्थान से पहले दशमलव लगा, ये 1 2 स्थान आ गए, 3 दशमलव इतना क्या आ गया, ये रुपया बन गया। ये रुपया बन गया बच्चों 100 से भाग देने पर, तो ये आंसर हो गया। आपकी समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। अब अगला प्रश्न है, भिन्न में बदलो, 2.5 को भिन्न में बदलना है। अब भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो, चलो प्रश्न नंबर 5 है, भिन्न में बदलो। चलो भिन्न में बदलो जी, 2.5 को भिन्न में बदलना है। तो 2.5 को भिन्न में बदलने के लिए हमने क्या कहा था, 2 को तो ऐसे ही लिखते हैं, धन लिखते हैं 0.5,
बराबर अब क्या कहा था मैंने, जैसे अभी तक उल्टा किया था तो अब उल्टा काम करेंगे। क्या करेंगे, 0.5 का मतलब हो गया 5/10। क्यों हुआ देखिए, क्योंकि 10 का भाग देने पर एक स्थान पहले दशमलव आता है तो 5/10 हो गया। कितना हो गया, 10। अब हुआ क्यों, इसको समझा देता हूँ। 0.5 को भिन्न में बदलने के लिए, पूर्णांक बनाने के लिए एक स्थान पे एक दशमलव के बाद एक स्थान है, तो दशमलव के बाद जब एक स्थान होता है तो 10 से गुणा भी करते हैं और भाग भी देते हैं। क्योंकि एक ही अगर गुणा ही करेंगे तो ये अपनी मर्जी हो जाएगी, इससे ये कटा रहा इतना ही, कोई फर्क नहीं पड़ा, केवल सवाल हल करने के लिए किया गया। बराबर कितना हो गया, 10×5 = 50 हो गया। डेसिमल काउंट करो, 1 1, ये 5 आ गया बट्टे ये कितना है, 10 हो गया। देखिए ये कितना है, 10। 5/10 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 5/10 इसलिए आया। देखिए 5.0 को 5 ही लिखते हैं तो बराबर आ गया कितना, 2-5/10 का मतलब हुआ 2 सही 5/, अब इसको काट दो एक बार। 2-5/10 माने 5 × 5, 5 दूनी 10, 1/2। इसी को हम धन हटा देंगे तो 2 सही 1/5 हो गया। ये आंसर आ गया, आपके समझ में आ जाना चाहिए। 2 सही 1/5 का मतलब होता है 2 धन 1/5। खोलेंगे इसको तो 2 धन 1/5 आएगा उतना ही। देखो 2 दूनी 4, 1, 5/2। और यहां पर भी देखो, सॉरी ये 2 है, 5 नहीं है, 2 है। हाँ, 2 दूनी 4, 1, 5/2। और ये भी 2 दूनी 4, 1, 5/2, उतना ही आए। तो ये समझ में आपके आ गया। अगला है 0.36। अब 0, इसको पॉज करके देख लेना आप। 0.36, तो 0.36 को भी हम क्या करते हैं, 0.36 है तो किससे गुणा करेंगे, 100 से, और भाग भी 100 से। बराबर तो ये आ जाएगा 3600। डेसिमल काउंट करो, 1 2 1 2, पूरा 36 हो गया, नीचे बट्टे 100 आ गया। अर्थात क्या करेंगे, 36 बट्टे कितना हुआ, 1 2 है ना, 2 स्थान बाद दशमलव है, तो 36 पूरा लिख करके 2 स्थान बाद दशमलव है तो 100 से भाग दिया, इसका मतलब ये हुआ। तो अब इसको काट दो, 2 से कटेगा। चलो 2 से काट दो, 4 से काट सकते हो, 4 9 36, 4 दूनी 8, 4 5 20, 9/25 आ गया। ये भिन्न आ गया। अगला एक प्रश्न और पूछा है, 2 और है। 4.5 को बदलना है, इसको भी पॉज करके देख लेना। बी है इसका, वो ए था। 4.5 को बदलना है तो क्या करेंगे, बराबर लिखेंगे 4 धन 0.5 बराबर 4 धन 0.5 का क्या कहा था हमने, 0.5 एक स्थान है तो एक स्थान माने 10 से भाग भी दिया, गुणा भी किया, ये 50 हो गया बट्टे 10। अरे दशमलव था तो ये डेसिमल, ये यहाँ पर ध्यान दो, जब गुणा करते हैं किसी संख्या को, दशमलव वाली संख्या, 0.5 गुणा 10 जैसे करते हैं तो 10×5 = 50 हुआ। अब स्थान गिनते हैं, एक स्थान दशमलव के बाद है तो यहाँ पर दशमलव के बाद एक स्थान है, अर्थात एक स्थान पहले दशमलव लगेगा, ये ध्यान देना है। ये एक स्थान है ना दशमलव के बाद, यहाँ भी दशमलव के बाद एक स्थान लगाना पड़ेगा, तब 5 हुआ। तो ये आ जाएगा 5/10। 5 से एक बार काट दो, 5 दूनी 10 कर दो, ये कितना आ गया, 1/2। 4 से 1/2, इसको विषम भिन्न में बदलना चाहो या वैसे ही लिख दो। तो यह आ गया आपका। एक लास्ट और पूछा है आपने, वो क्या पूछा है, 0.25 दी है, 0.25। तो इसके लिए भी वही करते हैं, क्या करते हैं, 0.25 के लिए क्या करेंगे, कितना था, दशमलव के बाद 2 स्थान हैं, अर्थात किससे गुणा करेंगे, 100 से, तब 2 स्थान हटेंगे, 100 से भाग भी देंगे। एक ही काम नहीं करते, गुणा करते हैं तो भाग भी करते हैं। तो इससे ये गुणा हो गया, ये 2500 आ गया, 2500 हुआ। लेकिन डेसिमल कितने स्थान है, 1 2 स्थान है, 1 2 यहाँ से डेसिमल गिनते हैं, बाएं से दाएं से बाएं ओर, इधर से तो 2 स्थान है तो 10 डेसिमल ये आ गया। तो 25 बट्टे कितना आ गया, 100 आ गया, बराबर कितना आ गया, 25/100
1 2 है तो सीधे सीधे बट्टे 100 हो गया। 1 होता तो क्या करते, बट्टे 10 करते। माना ये 2.5 होता तो क्या करते, 25 बट्टे क्या करते, एक स्थान है तो 10 बट्टे 10 करते। 2 है तो 100 करते, 3 है तो दशमलव हटा करके 1000 करते। तो ये आ गया 25 से कम 25 काट दो। उसके बाद चलो मैं अगली लाइन में काटता हूँ, आपकी समझ में ये नहीं आ रहा होगा। ये 25 बट्टे 100 हुआ बराबर 25 बट्टे 100, 25 एकम 25, 25 चौके 25 का पहाड़ा आता नहीं आता तो 5 से काटो, 5 से काटोगे 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, 5 से काटो 5 एकम 5, 5 पंचे 25, तो 1 बट्टे 5 आ गया। ये आपका आंसर आ गया होगा समझ में। तो बच्चों बहुत अच्छा लगा कि बच्चों में जिज्ञासा है। जो भी इस तरह के बच्चे हैं जिनके पास साधन घर में नहीं है पढ़ाने का, कोई नहीं पढ़ाने वाला है, तो आप बिल्कुल बेझिझक जो है आप भेज सकते हैं। आपकी पूरी मदद हम जितना कर सकेंगे कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू। और इसको चैनल को अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी सबको दें, ये तो इससे सबको फायदा होगा। ओके, लाइक भी करें, कमेंट भी लिखें कैसा लगा तुमको। थैंक यू।